आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्वनाम। सर्वनाम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग सर्वनाम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर चुके थे, जिसमें से हम लोग पढ़े थे कि सर्वनाम टोटल कितना था 11। सर्वनाम कितना टोटल 11। लेकिन इसका प्रकार की बात करें तो प्रकार कितना हो जाता है? संज्ञा प्रकार कितना टोटल 6 प्रकार बोले तो 6 हो जाता है। अब उसमें से पहला बोले तो अपने लोग पहला था कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा था जी? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा समझो निश्चयवाचक। कौन सा जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा इसका है? अनिश्चयवाचक। कौन सा जी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आ जाता तुम्हारा कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा आ जाता है जी? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा आ जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। छठा कौन सा प्रकार आता है इसका? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला सर्वनाम कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? जिससे पुरुष और स्त्री के नाम के बदले में नाम का बोध उसको क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसको क्या बोलते हैं जी? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार। एगो था उत्तम। एगो कौन था जी? उत्तम। दूसरा कौन था? मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? उसका था अन्य पुरुष। कौन सा जी? अन्य पुरुष। अपने लोग ये तीनों के बारे में कल पढ़ चुके थे, फिर इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान दो, ये उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? हम बोले थे इसको याद करने का तरीका बोले थे मैं उत्तम। क्या बोले थे जी? मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाद बाकी जो सब बच गया वो सब का सब क्या है? अन्य पुरुष। वो सब का सब क्या है? अन्य पुरुष। जैसे हम कहते हैं, जैसे इसके एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो इसका हो जाएगा जैसे मैं। किसका जी? मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब, ये सारा क्या है अपना? उत्तम पुरुष। ये सारा क्या है जी? उत्तम पुरुष है। इसके बाद अगर मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो मध्यम पुरुष को बोलते हैं मतलब सुनने वाले को। किसको जी? सुनने वाले। मैं उत्तम, तुम मध्यम। तुम बोले तो मतलब तुम लोग, तुम सब, तुम दोनों, तुम लोग, ये सब का सब क्या है? मध्यम पुरुष है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तुम लोग, तुम सब, ये सब का सब क्या है? मध्यम पुरुष है। ये सब का सब क्या है? मध्यम पुरुष। उसके बाद था अन्य पुरुष। उसके बाद क्या था? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में बोले थे जो हमारे बीच प्रेजेंट ना हो, लेकिन उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? बातें करता हो। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग? अन्य पुरुष। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोले थे कल तुमको, महात्मा गांधी महान थे। महात्मा गांधी महान थे। महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है जिसका हम लोग इस बीच में प्रेजेंट नहीं है, वो महान थे। अर्थात ये कैसा व्यक्ति हो जाएगा तुम्हारा? अन्य पुरुष। इसके अंदर का तो याद आता है जैसे वे वह, किसी का भी नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, कृष्णा, ये सब का सब क्या है? एक अन्य पुरुष है। ये सब का सब क्या है? अन्य पुरुष है। बताओ ये पुरुषवाचक सर्वनाम में कोई दिक्कत? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? उत्तम, मध्यम, अन्य। इसमें कोई डाउट? अब चलो ध्यान दो। अब उसके बाद अगर इसमें कोई तरह की डाउट नहीं है आप लोगों को तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम को। मतलब इसमें आपको याद रखना है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर किसी स्थान का बोध हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे उसको? इसके एग्जांपल ऐसे समझ सकता है, जैसे हम कहते हैं वहां एक लड़की खड़ी है। हम क्या बोल रहे हैं जी? वहां एक लड़की खड़ी है। ये बात निश्चित है कि वहां पे कोई लड़की है। मेरा बात सुनिए, वहां पे लड़की को देखे तभी हम बोले वहां पे एक लड़की है। अर्थात ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। हम कहते हैं यह मार्कर है। हम क्या बोले जी? यह मार्कर है। ये निश्चित है कि यह मार्कर है। हम कहते हैं ये मार्कर ब्लैक है। ये मार्कर कैसा है? ब्लैक है। अर्थात ये ब्लैक कलर दिख रहा है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा? एक निश्चित है। तो निश्चित में ध्यान रखना आपको। इसमें क्या हो जाएगा आपको? यह लड़का है, वह लड़की है। ऐसे कर ये सारा सेंटेंस वगैरह क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब जिसमें निश्चितता का बोध हो। जिसमें किसका बोध हो जी? निश्चितता का बोध हो तो हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करें हम लोग अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी भी चीज का अनिश्चित मतलब निश्चित वस्तु या का बोध ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। जैसे हम कहते हैं कोई है जो बाहर में खड़ी है। क्या बोल रहे हैं हम जी? कोई है जो बाहर में खड़ी है। अब कौन है नहीं हम तो पता नहीं,
मेरा बता रहा समझी। तो ये कोई वाला बात आ गया कि कौन सा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम कहते हैं दीवार के पीछे कुछ है, दीवार के पीछे कुछ है। अब कुछ है, कुछ में क्या हो सकता है? आम भी हो सकता है, कटहल हो सकता है, इमली हो सकता है, राम कोई इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं। हम बोल रहे हैं कुछ है। क्या बोल रहे जी? कुछ है, अर्थात ये कुछ कैसा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहते हैं थोड़ा पानी लाओ, हम क्या बोले जी? थोड़ा पानी। क्या इसमें निश्चित तुमको पता चल रहा है कि कितना पानी, 5 लीटर की, 2 लीटर की, हाफ लीटर की, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं, उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा अनिश्चयवाचक। अगर हम इसमें तुमको बोल देते 1 लीटर पानी लाओ, क्या बोले जी? 1 लीटर पानी लाओ, इसमें बताइए कौन सा होगा? निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? निश्चित होगा। मतलब एक निश्चित हो गया कि 1 लीटर ही पानी मांगे, लेकिन इसी में कह देगा अगर थोड़ा पानी लाओ, कुछ पानी लाओ, इसमें मतलब निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। इसमें कोई डाउट नहीं। हम कहते हैं रोड पे कोई आदमी है जो मतलब अभी बाइक के पास खड़ा है, कौन आदमी हमें पता है क्या? निश्चित बात है क्या? कोई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। मेरा बात है समझ जी। तो ऐसे इसको हम लोग कौन सा कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम का। किसका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पर जिस सर्वनाम से कोई भी प्रश्न पूछने का बोध हो, जिस सर्वनाम से कोई प्रश्न पूछने का बोध हो, उसको हम लोग कौन सा कहेंगे जी? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहते हैं क्या आप लोग कल क्लास आए थे, मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं कब आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछने का बोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? प्रश्न पूछने का बोध कर रहे हैं, अर्थात ये कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी में अगर हम ये कह दे जी आप लोग घर कब जाइएगा, आप लोग घर कब जाइएगा, तो कब जाना हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं ना जी, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसे तुमको दिखे तुम समझ जाना हमको कोई ना कोई प्रश्न पूछा। हम कह रहे तुम कहाँ गया था, प्रश्न तुम बोला सुपौल, क्यों गया था? काम था। कैसे गया था? बाइक से गए थे। क्यों? तो ये सारा क्या तुमको देख रहा है? एक प्रश्न तुमसे पूछने की बात कर रहे हैं ना जी, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध, उसको हम लोग कौन सा कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं आप लोगों को, जैसे हम कहते हैं क्या आप बीमार है, क्या बोलते हैं जी? क्या आप बीमार है, ऐसे आपको लिखा रहेगा, बोलेगा क्या आप बीमार है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? किसका? प्रश्नवाचक। हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे पास कुछ रुपया है, हमारे पास कुछ रुपया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया? कौन सा हो जाएगा आपका? हमारे पास कुछ रुपया है ना, अनिश्चय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? हम कहते हैं हमारे पास 50,000 रुपया है, निश्चयवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। इसी में हम कहते हैं ध्यान दो, तो ये प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, ये चारों समझ में आ गया। yes, अब बात करते हैं लोग संबंधवाचक। किसका जी? संबंधवाचक। जिससे एक का संबंध दूसरे से संबंध को बताता हो। जैसे हम कहते हैं मैं, क्या बोलते हैं जी? मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, नागरिक। ये पता बताओ, मैं, हमको संबंध किससे करवा रहा है जी? भारत से, अर्थात ये कैसा सेंटेंस? संबंधवाचक। जैसे हम कहते हैं राम का भाई लक्ष्मण था, राम का भाई लक्ष्मण था। यहाँ पर राम और लक्ष्मण के बीच में का को दर्शा रहा है, अर्थात ये क्या दिखा रहा है? संबंध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? संबंध को दर्शा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बात क्या बोले? और आगे बीच में जैसे कुछ भी, जैसे हम इसी में कह देते हैं, जैसे रीता और गीता दोनों बहन है, रीता और गीता दोनों बहन है। तो रीता और गीता के बीच में किसका क्या संबंध दर्शा है? बहन के संबंध बता रहा है ना जी। और को नहीं देखना है यहाँ पे का के कि उसको नहीं देखना, आपको देखना है जो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। तो रिलेशन कैसा दिख रहा है? भाई बहन का रिलेशन है। मेरा बता रहा, जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में कैसा संबंध है, मतलब एक गुरु और शिष्य का संबंध को दर्शा रहा है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा? संबंधवाचक सर्वनाम। अगर बात फिर से बात करते हैं निजवाचक, मतलब जिसमें खुद का बोध हो, जिसमें निश्चित मतलब स्वतः का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कहते हैं मैं खुद अपने घर चला जाऊंगा। मेरा बात समझिए, ये कैसा सेंटेंस आ जाता तुम्हारा? निजवाचक सर्वनाम। कैसा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो बताओ सर्वनाम के 6 प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार? 6 प्रकार। ये 6 प्रकार में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं। टोटल सर्वनाम कितने हो जाते हैं? 11। लेकिन प्रकार कितना? 6। अगर आप अगर मान के चलो आपके सामने में कुछ क्वेश्चन हम रखते हैं, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। हम कहते हैं जैसे पहले एक हमको बताएगा, एक क्वेश्चन बोलते हैं, हम बोलते हैं नंदू की नाना ने नंदू की नानी को नंदनगर में नागिन डांस नचाया। क्या बोले जी? नंदू की नाना ने नंदू की नानी को नंदनगर में नागिन डांस नचाया। बताओ इस वाक्य में कैसा सर्वनाम होगा?
कैसा होगा जी? संबंधवाचक। संबंधवाचक। कैसा होगा? क्योंकि नंदू की नाना और नंदू की नानी के बीच में पति और पत्नी के संबंध को दर्शा रहा है, अर्थात ये कैसा वाक्य है? संबंधवाचक। अगर इसी में हम कहते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चटनी चटाया, चांदनी चौक पर क्या बताया? चटनी चटाया। तो ये दोनों के बीच में कैसा संबंध को दिख रहा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक। क्या दिख रहा है? संबंधवाचक। कहते हैं क्या तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि परीक्षा नजदीक आ गया है, डेली हमको क्लास करना चाहिए? ऐसे वाक्य में तुमको कैसा प्रश्नवाचक। कैसा दिख रहा है जी? प्रश्नवाचक। तो कहने का मतलब एक तरह से देखा जाए तो सर्वनाम में आपको जब भी तुमको एग्जाम में पूछा जाता है तो ये कभी नहीं पूछा जाता है तुम बताओ मतलब नीचवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, या फिर उत्तम पुरुष से आप क्या समझते हैं, ये पूछने वाला नहीं है। जब कभी भी आपको पूछेगा तो इसका एग्जांपल पूछेगा। क्या पूछेगा जी? एग्जांपल। और एग्जांपल हम तभी कर सकते हैं जबकि हमको एक उसका कॉन्सेप्ट अर्थात उसका परिभाषा दिमाग में हो। मेरा बात है समझ जी? जब हमको परिभाषा दिमाग में नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको पहचान पाएंगे? परिभाषा एक माध्यम है किसी भी सेंटेंस को पहचानने का। मेरा बात है समझ जी? क्या बिना परिभाषा के हम लोग किसी वह सेंटेंस को पहचान सकते हैं? क्या नहीं पहचान सकते। इसलिए परिभाषा भी जरूरी है, लेकिन आपको ज्यादातर आपको दिमाग किस पे रखना है, मतलब इसमें क्या क्या एग्जांपल वगैरह हो सकता है। मेरा बात है समझ जी? तो बने रहिए हमारे साथ। आज का क्लास बस इतना ही तक।